इस सभा कक्ष में उपस्थित नाट्य जगत से जुड़े हुए लोग, महानुभावगण, पुण्यार्क नाट्यकला निकेतन के निर्देशक श्री विजय आनंद जी, इस संगोष्ठी में आए हुए हमारे अतिथि सर अनिश सर, मिथिलेश सर एवं अन्य महानुभाव। हालांकि हेमंत सर ने मुझे आमंत्रित किया और मेरी बात कुछ कही। मैं शिक्षक हूँ और निश्चित ही एक एज ए हेड टीचर के रूप में मैंने एक विद्यालय ज्वाइन किया है, बाद में ही है, तो मैं अपने विषय में आज नहीं करूँगा। आज इस संगोष्ठी में जो एक विषय रखा गया है उसी पर हम लोग व्यक्तिगत बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो प्रमुख वक्ता, विद्वान वक्ता आए हैं उन्हें सुनेंगे। रंगमंच के क्षेत्र में क्या तकनीकी परिवर्तन आया है समय के साथ और क्या रचनात्मक परिवर्तन आया है, इस विषय पर हम लोगों को अपना विचार रखना है। हालांकि इस सभागार में ऐसे वक्ता हैं जिनकी गहरी समझ है इस विषय में और हम उन्हें सुनेंगे, लेकिन मैं अपनी बात एक संक्षेप में रखूं। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल आया गया तो मैं किसी स्नातक की परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और यद्यपि मुझे प्रश्न पता था कि पूछा क्या जाएगा, लेकिन एक लेजी स्टूडेंट की तरह, एक आलसी विद्यार्थी की तरह मैंने उस प्रश्न के उत्तर पर ध्यान नहीं दिया और अचानक आज मुझे परीक्षा कक्ष में बैठना है और मुझे उस विषय पर कुछ बोलना है, तो मैं अपनी बात को रखूं। मैं समझता हूं कि रंगमंच के क्षेत्र में समय के साथ बहुत सारे तकनीकी बदलाव हुए हैं और संरचनात्मक बदलाव भी हुए हैं। मैं गांव में रहा, गांव के नाट्य संस्थाओं से जुड़ा रहा, तो मैं अपने गांव की बात करूंगा और उसमें झांकूंगा कि हमने इन 100 वर्षों में क्या तकनीकी परिवर्तन रंगमंच के क्षेत्र में पाया। बहुत सारे बिंदु है। एक रंगमंच का, नाटक का मुख्य तत्व है, जैसे प्रकाश संयोजन है, ध्वनि है, पटकथा है, ये सारी बातें होती है। उसमें क्या तकनीकी परिवर्तन हुआ? पहले 100, जैसा कि हेमंत सर ने बताया, और हम तो उस संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका अतीत 100 साल पुराना है, हिंदी नाटक समाज। मैं हिंदी नाटक समाज का सदस्य हूँ और हिंदी नाटक समाज मैं समझता हूँ कि बिहार की ही नहीं, पूरे भारत की एक अनूठी संस्था होगी जो इतने वर्ष से और आद्यावधि नाटक का मंचन कर रही है। तो शुरू में जब नाटक होता होगा, जैसा मैंने सुना है लोगों से कि नाटक होता था तो पेट्रोमैक्स में होता था सर, लालटेन, मसाल। आज जमाना बदल गया, आज तकनीक इतना बेहतर हो गया कि प्रकाश और लाइटिंग के तरह तरह का इक्विपमेंट आ गया, ऐसे उपकरण आ गए जो जैसे एलईडी, लेजर, ये सारी तकनीक हमारे रंगमंच में प्रवेश कर चुके हैं और इससे हमारा मंचन काफी सशक्त हो जाता है, काफी प्रभावशाली होता है, एक जादुई प्रभाव उत्पन्न होता है इन सबसे। उसी तरह से ध्वनि के क्षेत्र में आज डॉल्बी साउंड है, या पहले लोगों को माइक नहीं होता था। उस समय हम सुनते थे कि हमारे कलाकार ऐसे होते थे जो बोलते थे तो उनकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक जाती थी। उन्हें अपनी आवाज काफी ऊंची रखनी पड़ती थी क्योंकि उस समय उस तरह का तकनीक उपलब्ध नहीं था, माइक उपलब्ध नहीं था। उसके बाद माइक लगना शुरू हुआ तो मंच पर लटकता था माइक। मुझे याद है जब मैं हिंदी नाटक समाज में गया तो उस समय पहली बार कॉलर माइक आया।
और कॉर्नर माइक भी था और ऊपर से भी लटका के लोग रहते थे। तो हम लोग का नाटक का प्रदर्शन छोटा था, कुछ कम पात्र थे। मुझे जहाँ तक याद है, मैं शंकर से इसका एक नाटक है नई सभ्यता नए नमूने, उस नाटक को मंचित हम लोग कर रहे थे हिंदी नाटक समाज की तरफ से। तो हमने कहा इसमें तो 4-5 पात्र ही है, तो ऊपर का जो माइक है उसे लटकाने की आवश्यकता नहीं है, हम कॉलर माइक से नाटक का मंचन सही ढंग से कर सकते थे। और हमने वही किया, सारे माइक हटा दिए और कॉलर माइक के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया। तो ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जैसे हम लोग कोई चलचित्र देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो। उसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी आज नाटक में जो हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, नाटक की उतनी समझ नहीं है, सब लोग जानते होंगे कि नाटक में प्रॉप्स का बहुत महत्व होता है। तो प्रॉप्स बनाने के लिए वो आजकल जो 3D तकनीक आई है उससे हम आसानी से बहुत सारे प्रॉप्स बना सकते हैं। उसी तरह से अब हमें भारी भरकम ये स्टेज बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अब ऑटोमेटिक स्वचालित ढंग से लिफ्टिंग के माध्यम से हम बहुत सारे सेट तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी तरह से जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम कोई समुद्र का दृश्य या पहाड़ का दृश्य या कोई बड़े दृश्य को हम दिखला सकते हैं। उसके लिए हमको कोई कृत्रिम वाले साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे मंचन काफी सशक्त हो जाता है और काफी जल्दी लगने लगता है, नेचुरल फीलिंग आ जाती है। इसी तरह से आप तो नया पटकथा के लिए भी लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। AI आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से हमारे पास पटकथा भी उपलब्ध हो जाता है। जिस विषय के लिए हम कहें उस विषय पर कोई न कोई पटकथा हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो ये सब हम तकनीकी चेंज देखते हैं, टेक्निकल चेंजेस इसको कहा जाता है। अब दूसरा पक्ष है कि इसके अलावा क्या परिवर्तन आया, तो एक संरचनात्मक बदलाव नाटक के क्षेत्र में। तो बहुत पहले हम कहते हैं कि रानी सभ्यता वगैरह में जो रंगमंच बनता था वो अर्धवृत्ताकार होता था, अर्धचंद्राकार टाइप का होता। तो उसका स्वरूप बदला, अलग अलग तरह के रंगमंच हुए। इसके साथ साथ एक इसकी पहुंच, रंगमंच की पहुंच, सुगमता, एक्सेसिबिलिटी, जो अंधे व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, उन तक रंगमंच नहीं, नाटक नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह के साधन आ गए हैं कि जो नहीं देख सकते हैं, जो दर्शक देख नहीं सकते हैं, आंख नहीं है, वो भी उस चीज को महसूस कर सकते हैं। ऐसा तकनीक आ गया आज के डेट में। तो ये सारे बहुत सारे हैं जो कि तकनीकी चेंज हुआ और संरचनात्मक क्षेत्र में परिवर्तन आया। कि बहुत सारी बातें हमारे विद्वान वक्ता इस विषय पर विशेष प्रकाश रखेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और जो मैं हमारे हेमंत सर हैं, बाहर जाता हूँ तो इनके सानिध्य में रहता हूँ। जब कभी इन्हें क्या द्वारा बुलाया जाता है, मैं पहुंचता हूँ, समय मिलती है, तो मेरे विद्यालय में भी सर आए थे, बड़ा अच्छा है। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हार्दिक आभार। और आप जो बात कह रहे थे हम सबों को याद है, और उसमें कभी कभी हास्य भी उत्पन्न हो जाया करता था। जिस कलाकार को पाठ